नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट मानूंगा मैं इसे। यहाँ पर जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स थे, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स थे, उनको अब गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर लाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनको रेगुलेट करेगी एज पर द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट ऑर्डर। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से इनको रेगुलेशन जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। इस ऐप पे दिवाली के शुभ अवसर पे चलाई जा रही है द बिग दिवाली सेल, जिसपे आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेल करवाया जा रहा है। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, डू कंसिडर टू बाय द कोर्स ऑफ UPSC पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स, राइट। ये सभी जो आप अपने फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सभी वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम OTT प्लेटफॉर्म्स के नाम से जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल ZEE5 हुआ, ऑल्ट बालाजी हुआ, व्यू हुआ, प्राइम वीडियो, बिग फ्लिक्स, उसके बाद हुक, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वगैरह वगैरह, ये सभी बेसिकली यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर हम इनकी परिभाषा देखें, इनकी डेफिनेशन देखें, OTT प्लेटफॉर्म्स या फिर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ये बेसिकली ऑडियो एंड वीडियो होस्टिंग एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज होते हैं। यानी कि पहले कंटेंट को ये होस्ट करते हैं, उसके बाद आप इनको स्ट्रीम भी कर सकते हैं, राइट। आपने जितनी भी आज की डेट में वेब सीरीज़ वगैरह सुनी होंगी जो काफ़ी फेमस हुई हैं पिछले कुछ टाइम में, वो बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ही स्ट्रीम की जाती हैं। कई सारी मूवीज़ भी इनफैक्ट जो कि सिनेमा घरों के बंद होने की वजह से जो सिनेमा घरों में नहीं आ पाई, उनको भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ किया गया था। फॉर एग्जाम्पल शकुंतला देवी नाम की एक मूवी थी जो कि कुछ टाइम पहले Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज़ की गई थी। ये सभी जो हैं, ये इनकी शुरुआत जब हुई थी OTT प्लेटफॉर्म्स की, ये कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स की तरह इनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने अब प्रोडक्शन भी करनी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे ऐसा आता है कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के नाम से, प्राइम ओरिजिनल्स के नाम से, यानी कि अब ये खुद ही इसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, यानी कि ये एक तरीके से प्रोडक्शन हाउस भी बन चुके हैं। एंड साथ में शॉर्ट मूवीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, फीचर फिल्म्स को रिलीज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज़ वगैरह वगैरह को बना रहे हैं। इंडिया में माना जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स की जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रही है। 2019 के अंत तक अगर आप देखें, इंडिया में ऑलरेडी 17 करोड़ OTT प्लेटफॉर्म यूज़र्स ऑलरेडी हो चुके थे। एंड यहाँ पे मार्च 2019 के एंड में इस पर्टिकुलर मार्केट साइज, इस पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म्स का जो मार्केट साइज था, इट वाज अराउंड 500 करोड़। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर जाएं तो 2025 के एंड तक लगभग 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा अकेला OTT प्लेटफॉर्म्स का आपका जो मार्केट है। डेफिनेटली आई थिंक यहाँ से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मार्केट काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रही है। नाउ सवाल आता है, हाउ आर OTT प्लेटफॉर्म्स रेगुलेटेड? देखिए, अभी तक क्या है, भारत में जितने भी आपके मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी आपके एडवर्टाइजमेंट्स हैं, मूवीज़ हैं, इन सबको रेगुलेट करने का एक बॉडी बिठाया गया है। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस चीज़ को रेगुलेट करती है। यानी कि आपके घरों में जो अखबार आते हैं, जो मैगजीन्स आपने सब्सक्रिप्शन पे ली हुई हैं, जो आपके घरों में आती हैं, इन सब का रेगुलेशन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। सिमिलरली TV न्यूज़ चैनल्स, ठीक है, TV पे जो न्यूज़ आती हैं, जो खबरें आती हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। इसी प्रकार जो TV पे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, जो जितनी भी एड्स आप देखते हैं, इनको रेगुलेट करता है एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड अगर हम फिल्म्स की बात करें तो आपने सुना होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको कभी कभी सेंसर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये हर तरह के आपका जो आप देख सकते हैं, मीडिया से लेके, TV चैनल से लेके फिल्म्स तक को रेगुलेट करने के लिए आपने बॉडीज़ बनाई हुई हैं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए अभी तक किसी प्रकार की बॉडी नहीं बनाई हुई थी। इनफैक्ट इसी चीज़ को यहाँ पे रियलाइज करते हुए जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IAMAI, इन्होंने यहाँ पे अपने आप से प्रपोज किया था एक सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल। और वैसे तो ये सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल पे भी इन्होंने ऑलरेडी साइन कर दिया है। अगर आप देखें सितंबर 7, 2020 की ये न्यूज़ है, OTT प्लेटफॉर्म्स साइन द सेल्फ रेगुलेशन कोड इन इंडिया। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? यानी कि हम खुद से यहाँ पे रेगुलेट करेंगे कि क्या क्या कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, एंड कहीं ऐसा ना हो कि वो कंटेंट किसी की भी फीलिंग्स को या फिर किसी के भी सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करे। नाउ इस चीज़ के लिए ये जो यहाँ पे हम सेल्फ रेगुलेशन कोड की बात कर रहे हैं, इस कोड में एग्जैक्टली था क्या? यहाँ पे एज क्लासिफिकेशन आती है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन आती है, एंड पेरेंटल कंट्रोल आता है। इसको समझिए।
सो फॉर एग्जाम्पल कोई टीवी शो है जो चल रहा है, यहाँ पे एज क्लासिफिकेशन आएगी कि ये 18 प्लस के लोग देख सकते हैं, 16 प्लस के लोग देख सकते हैं या 13 प्लस के लोग देख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसा आपके मूवीज़ में होता है PG-13, PG-18, उन सब तरीकों से यहाँ पे एज क्लासिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंटेंट में कुछ सेक्सुअल सीन्स हैं, कुछ न्यूडिटी है कि या फिर कुछ वायलेंस है या नहीं है। ये सब चीज़ें केवल डिस्क्राइब की जाएंगी। उसके बाद पेरेंटल कंट्रोल्स का यहाँ पे सुविधा भी दिया जाएगा। सो इससे क्या होगा कि ये वाला जो सेल्फ रेगुलेटिंग कोड इन्होंने साइन किया था, इससे क्या है, जो कंज्यूमर है यानी कि जो व्यूअर है उसके पास कंप्लीट पावर दे दी गई है कि आप अपने हिसाब से अपना व्यूइंग डिसीजन ले सकते हैं कि हमने आपको बता दिया एज क्लासिफिकेशन ये है, हमने आपको बता दिया कंटेंट डिस्क्रिप्शन ये है, इसके आधार पे आप अपना फैसला ले सकते हैं। सो यहाँ पे फैसला लेना आसान हुआ किसके लिए, अपने आप के लिए, और कई सारी जो फैमिलीज थी वो अपने बच्चों के लिए यहाँ पे फैसला ले सकती हैं कि क्या हम ये वाला शो अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर क्या हम ये वाला शो अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, एंड सो ऑन। ये वाला सेल्फ रेगुलेशन कोड साइन किया गया था सितंबर के महीने में, और इसकी भी बात चल रही थी लगभग मार्च से, और ये 5-6 महीने के बाद साइन हुआ था सितंबर के महीने में। नाउ होता क्या है कि इसके बाद मिड अक्टूबर में हम शिफ्ट करते हैं, 15 अक्टूबर के आसपास की बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज की गई थी। इस PIL का जो मेन मुद्दा था वो क्या था, इन्होंने कहा कि डिजिटल कंटेंट जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे है, इट इज़ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक एट लार्ज विदाउट एनी फिल्टर और विदाउट एनी स्क्रीनिंग। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे केंद्र सरकार से हम एक जवाब मांगते हैं कि आपने अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, आपने इनको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी क्यों नहीं बनाई, ठीक है। सो इन्होंने सेंटर का रिस्पॉन्स यहाँ पे मांगा। द सुप्रीम कोर्ट हैड लास्ट मंथ सॉट द सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन अ PIL फॉर रेगुलेटिंग द OTT प्लेटफॉर्म्स। आप देख सकते हैं ये वाली खबर यहाँ पे 15 अक्टूबर की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू सेंटर ऑन PIL टू रेगुलेट द OTT प्लेटफॉर्म्स। उस टाइम पे ऑलमोस्ट सर्टन था कि शायद यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई कानून या फिर कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। एंड नाउ वी आर फाइनली हियर। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली द 9 नवंबर, 9 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, गेजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया गया है, एंड इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Allocation of Business Rules 1961, the second schedule under the heading Ministry of Information and Broadcasting, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, after entry 22, the following subheadings and entries shall be inserted, namely, सबसे पहली जो हेडिंग उन्होंने इंसर्ट की है, फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम मेड अवेलेबल बाय ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स, ठीक है। सो जिनको आप OTT बोलते हैं, ये बेसिकली OCP भी होते हैं, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स भी इनको कहा जाता है, OTT उनका प्लेटफॉर्म है। सेकेंडली, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो यहाँ पे इस चीज़ को भी रेगुलेट करने का यहाँ पे इसमें इंसर्शन दे दिया गया है कि अब जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है वो इनको भी यहाँ पे रेगुलेट करने की शक्ति रखता है। इसके ऊपर साइन किया हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद ने। सो ब्रॉडली बात करें, इस पूरे ऑर्डर का मतलब केवल इतना है कि कोई भी ऑनलाइन मीडियम, ठीक है, इंक्लूडिंग फिल्म्स एंड न्यूज़ कंटेंट कोई भी है, वो अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके तहत जो मंत्रालय है, इट विल बी एबल टू रेगुलेट ऑनलाइन ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स एंड करंट अफेयर्स कंटेंट वट एवर इट बी। नाउ अगर सिंपल टर्म्स में बात करें, तो अगर आपको बिल्कुल लेमैन टर्म्स में समझना है, सो ये वाली यूनियन मिनिस्ट्री जो कि आज की डेट में जिसके मंत्री मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार वगैरह वगैरह को रेगुलेट कर पाएंगे। नाउ यहां तक तो था अभी तक की न्यूज़ जो अभी तक रेगुलेशन को लेके हुआ था। अब हम समझते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, सबसे पहले तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स थे, इस पे कई सारी वेब सीरीज़, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी, कुछ ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़, कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे, कुछ ऐसे आर्थिक मुद्दे जिनको कि अक्सर आप मेन स्ट्रीम फिल्म्स या फिर टीवी पे नहीं देख सकते थे, बिकॉज कई सारी जगहों पे सेंसरशिप प्लेस में है, ठीक है। उनको सेंसर करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए कई सारे कानून पास कर दिए गए हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे कई सारे सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर कवरेज हो रही थी, अगर आप इनको भी यहां पे रेगुलेट करना शुरू कर देंगे, सो कई सारे यूजर्स ऑलरेडी इस चीज़ से नाराज़ हैं। एक यूज़र का कमेंट आपको मैं पढ़ाना चाहूँगा यहाँ पे। दिस इज एन अनोनिमस यूजर, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स टू हैव हैपेंड इन सम टाइम, दे विल डिस्ट्रॉय OTT कंटेंट द वे दे हैव डिस्ट्रॉयड टीवी, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखें, अगर आप वाकई में इन OTT प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते हैं, आपको भी इसके बारे में मालूम होगा, कई सारे ऐसे टीवी शोज़ पिछले कुछ टाइम में रिलीज़ हुए हैं, पिछले 2-3 साल में रिलीज़ हुए हैं,
जो कि समझा जाता है कि काफ़ी सारे ऐसे मुद्दों को इन्होंने टच किया है जो कि शायद मेन स्ट्रीम फिल्म्स कभी भी टच ना कर पाएँ। जामतारा जो टीवी शो आया था रिसेंटली, इसमें बताया गया है किस तरीके से जामतारा में जो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू स्कैम होता है। दिल्ली क्राइम में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि दिल्ली गैंगरेप जो हुआ था उसकी पूरी कहानी किस तरीके से प्रशासन ने वहाँ पे एक्शन लिया। क्रिमिनल जस्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टीवी सीरीज़ है जो कि बात करती है कि जुवेनाइल्स के साथ किस तरीके से डीलिंग होती है अगर आप किसी केस में फंस जाते हैं। इनसाइड एज अनदर इंटरेस्टिंग टीवी शो, हालांकि इसका लेना देना किसी पॉलिटिकल मुद्दे के साथ नहीं है, लेकिन ये आपको गैम्बलिंग की दुनिया में लेके जाता है, किस तरीके से वो होता है। स्पेशल ऑप्स में इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था 2001 में उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था एंड सो ऑन। सो ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल सकता है। नाउ इस चीज़ पे अगर आप देखें, क्या यहाँ पे आपको नहीं लगता राइट टू फ्री स्पीच हैम्पर होगा, जो कि हमारा संविधान हमें प्रोवाइड करता है। एंड स्पेशली ये वाला जो कंटेंट था काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बना जा रहा था, राइट। सो ये सबसे पहला नुकसान हो सकता है अगर वाकई में इनकी रेगुलेशन उसी तरीके से होने लगी जिस तरीके से टीवी और फिल्म्स की होती है। सेकेंडली अगर आप देखें, कई सारे डायरेक्टर्स, कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि इन OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ संबंध रखते हैं, जिन्होंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इनका नाम सुना होगा, मिस्टर प्रीतिश नंदी, यहाँ पे ही इज़ दिस पर्सन, मिस्टर प्रीतिश नंदी। इन्होंने कहा है OTT का जो स्पेस था इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, कि हम कुछ ऐसे शोज़ बनाते थे जिसके थ्रू हम सरकार का कटाक्ष कर पाते थे, सरकार के ऊपर एक कटाक्ष रख पाते थे या फिर कुछ सरकाज़म कर पाते थे, ठीक है, हम सरकार की आलोचना भी कर पाते थे। सो यहाँ पे कई सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी हम मूवीज़ बना पाते थे, अपना जो आर्ट है वो कर पाते थे। लेकिन अगर हम ये कर देंगे तो शायद ये काफ़ी गलत होगा। इनका ये बोलना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ऑलवेज द बेस्ट, ऑल द रिस्ट्रिक्शंस लिमिट द वर्क ऑफ क्रिएटिविटी, कि अगर हम किसी भी तरीके की प्रतिबंध लगाते हैं तो वो यहाँ पे क्रिएटिविटी को लिमिट करते हैं, सीमित करते हैं। अगर आप देखें सेंसरशिप जो है वो अक्सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, लुकिंग इनटू द वर्क इज़ मच वर्स, ठीक है। सो अगर आप उसमें और डेप्थ में जाएंगे कि किस तरीके से बनाया गया है, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, सो वो डेफिनेटली और भी वर्स हो सकता है। इन्होंने अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ये भी कहा कि पेंटर्स एंड म्यूजिशियंस डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सेंसरशिप, तो हमारे ऊपर सेंसरशिप क्यों लगाई जाती है, ठीक है। देयर इज अ रीजन दैट वी मस्ट इंसिस्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom of press and expression. I believe in the freedom of expression in entertainment industry as well. So this is what Mr. Pritish Nandi has to say. इनकी कई सारे टीवी शोज़ हैं, कई सारी मूवीज़ भी ये पहले बना चुके हैं। अगर आप देखें, एक और यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं मिस्टर हंसल मेहता, जिनकी रिसेंटली टीवी सीरीज़ रिलीज़ हुई थी बाय द नेम ऑफ स्कैम 1992, जो कि काफ़ी हिट भी हुई, जिसमें इन्होंने हर्षद मेहता की स्टोरी के बारे में बात की है। सो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कमेंट कहा, आप देख सकते हैं, दिस इज द लेटेस्ट कमेंट। जैसे ही ये गाइडलाइन सामने आई, इन्होंने कहा कि द डिसीजन वॉजंट अनएक्सपेक्टेड, लेकिन फिर भी ये एक डेस्पेयर का कारण है, यानी कि दुख का कारण है। देयर इज अ डेस्पिरेशन फॉर कंट्रोल ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट डज नॉट ऑगर वेल फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आई एम करंटली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, दैट इज व्हाट ही हैज़ टू से। सो इनकी भी कई सारी मूवीज़ हैं जो कि सोशल इश्यूज़ पे बना चुके हैं। पहले शाहिद के नाम से एक मूवी है, सिटी लाइट्स के नाम से मूवी है। सो दीज आर सच पीपल, कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे एंड यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन कोड के भीतर रहते हुए ये कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे थे। सो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो यहाँ पे लगता है कि इन सब प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना शायद आगे जाके गलत हो सकता है। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री काम ही नहीं करती, जो कि आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो शायद काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक रोक लगाई जा सकती है। लेकिन एज यू नो, हर कॉइन की दो साइड्स होती हैं। सो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि OTT स्पेस का बहुत हद तक मिसयूज़ हो रहा था, बिल्कुल है। यहाँ पे अगर आप देखें, OTT स्पेस में कई सारे टीवी शोज़ ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा हिंसा या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल सीन्स वगैरह दिखाए जा रहे थे, कई सारे वेब सीरीज़ या फिल्म्स हैं। सो हम किसी पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर पिन पॉइंट नहीं करना चाहते, बट डेफिनेटली देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ऐसा भी हो रहा है। नाउ इस चीज़ के लिए भी एक काउंटर आर्गुमेंट सामने आता है कि जब एक सेल्फ रेगुलेशन कोड बना लिया गया है और जब व्यूअर को इस चीज़ की राइट दे दी गई है कि देखिए इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया है कि कंटेंट इसमें ये है, इसमें एज रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये है, पेरेंटल कंट्रोल ये है, अगर आपको देखना है तो आप देखिए। यानी कि हम व्यूअर को, OTT प्लेटफॉर्म्स के जो ओनर्स हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हम व्यूअर को यहाँ पे कंप्लीट राइट दे रहे हैं, आपको जैसे करना है वैसे करिए, ठीक है, हम आपसे राइट टू चॉइस नहीं छीन रहे हैं। सो ये वाला काउंटर आर्गुमेंट यहाँ पे आता है। खैर,
सो नाउ यू हैव हर्ड बोथ द थिंग्स कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या यहाँ पे होना चाहिए, क्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या होता है ये अभी हम भी नहीं कह सकते, एंड इनफैक्ट ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाके जो OTT प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स हैं ये डेफिनेटली इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे कि अगर सरकार कल को इन OTT प्लेटफॉर्म्स को सेंसर करने की कोशिश करती है, इनके ऊपर आने वाले कंटेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो शायद OTT प्लेटफॉर्म्स इसको डेफिनेटली रेजिस्ट करेंगे और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे द मेन रीज़न ऑब्वियसली बीइंग कि इनके जो मुद्दे होते हैं वो अक्सर काफ़ी हद तक पॉलिटिकली सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वो रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं। कभी कभार सरकार इस चीज़ को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, बट वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड यहाँ पे हक है हर किसी को अपनी बात बोलने का, हर किसी को अपनी बात कहने का। नाउ यहाँ पे ऑल्सो ये अभी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली गाइडलाइंस क्या होंगी, सो जब तक वो गाइडलाइन सामने नहीं आती तब तक यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स कुछ नहीं करेंगे। ऑन द कंक्लूडिंग नोट मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा, एंड दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली फील, आप इससे हो सकता है आप इसको ना मानते हो। मैं समझता हूँ कि एक लोकतंत्र में डिसेंट जो है वो उसकी लाइफलाइन है, ठीक है। सो डिसेंट यानी कि आप असहमति यहाँ पे एक लोकतंत्र की जीवन रेखा मैं मानता हूँ, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोटेशन है और ये हमने अपनी पढ़ाई में भी पढ़ी थी, और ये था आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। सो जहाँ पर भी जिन कंट्रीज़ में अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, जिन कंट्रीज़ में सत्तावादी यहाँ पे रिजीम्स चल रही हैं, वहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अवेलेबल नहीं है। वन एग्जाम्पल इज चाइना, आप कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते हैं। इंडिया में आपको संविधान वो वाला अधिकार प्रोवाइड करता है। सो हम यही उम्मीद करते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स को सरकार जब रेगुलेट करे, अब फैसला तो ले ही लिया है, लेकिन रेगुलेट कुछ इस ढंग से करे कि इनका जो क्रिएटिविटी है और इनका जो पॉलिटिकली सेंसिटिव कंटेंट है, इनका जो पॉलिटिकली रेलिवेंट कंटेंट है, इसको किसी तरीके से ना रोके, ठीक है। लेट्स एंड दिस वीडियो ऑन दिस पॉजिटिव होप। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।